हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हुए हैं और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लगभग सभी क्वेश्चन पेपर के सेट में पूछा गया था, डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसमें फ्रेंड्स आपको डेमोक्रेसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप स्टार्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रजातंत्र भारत है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। ये यहाँ पे बताया गया कि डेमोक्रेसी रिफर्स टू अ सिस्टम। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक ऐसा सिस्टम है, यानी सरकार चुनने का एक ऐसा सिस्टम है, वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग, जहाँ देश के नागरिक वोट करके अपनी शक्ति दिखाते हैं। वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग, जहाँ नागरिक अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं वोट करके। इन दिस सिस्टम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग। और इस सिस्टम में क्या होता है कि एक देश के जो नागरिक हैं वे वोट करके अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने हिसाब से अपने अनुसार गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो जहाँ पे एक देश के नागरिक अपने शक्ति को दिखाते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं वोट करके। इन दिस सिस्टम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक देश के नागरिक अपनी सरकार को चुनते हैं बाय वोटिंग, यानी वोट करके। The head of the government has those very rights which the common man has। यानी कि सरकार का जो हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, उसके पास वो सभी अधिकार होते हैं जो अधिकार कॉमन मैन के पास होते हैं। There is no distinction on the basis of class। There is no distinction, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। There is no distinction on the basis of class, religion और creed। यहाँ पे वर्ग या धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पे आप बता सकते हैं। वीमेन हैव ऑल दोज राइट्स, वीमेन हैव ऑल दोज राइट्स विच मैन हैव। महिलाओं के पास वे सभी अधिकार होते हैं जो अधिकार पुरुषों के पास हैं। महिलाओं के पास भी वे सभी अधिकार होते हैं जो अधिकार पुरुषों के पास हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि दस इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम, यानी कि इस प्रकार मॉडर्न टाइम में यह सबसे सुटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट का। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं, थोड़ा चाहे तो इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं पहली लाइन को। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे नागरिक लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं वोट करके। इन दिस सिस्टम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग। इस सिस्टम में क्या होता है, एक देश के नागरिक वोट करके अपनी सरकार को चुनते हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ दोज वेरी राइट्स विच द कॉमन मैन हैज़। और गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसके पास भी वो सभी हक होते हैं जो कॉमन मैन के पास सारे अधिकार होते हैं। वो सारे अधिकार उस हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास भी होते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि एक आम आदमी भी सरकार बना सकता है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रिलीजन और क्रीड, यानी कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है क्लास, रिलीजन और क्रीड के हिसाब से, यानी वर्ग और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव इसमें नहीं है। Women have all those rights which men have। महिलाओं के पास भी वे सभी अधिकार हैं जो अधिकार पुरुषों के पास हैं। Thus it is the most suitable form of government in modern time, यानी कि इस प्रकार ये डेमोक्रेसी मॉडर्न टाइम में मोस्ट सुटेबल फॉर्म है किसका? गवर्नमेंट का। देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे आप लिख सकते हैं कि बट इट इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा उचित है। बट इट इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे, डाइवर्स का मतलब है कि अनेक प्रकार के, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की संस्कृति हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं।
पीपल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, और यहाँ के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। पीपल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ के लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। वी कैन कॉल इट अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, और हम इसे एक विविधता वाला देश भी कह सकते हैं। हम भारत को एक विविधताओं वाला देश कह सकते हैं। इट इज़ ओनली डेमोक्रेसी, या केवल डेमोक्रेसी ही है दैट कैन गिव यूनिटी टू दीज डाइवर्सिटीज़, जो इन विविधताओं को एक एकता दे सकता है, एक कर सकता है। इट इज़ ओनली डेमोक्रेसी दैट कैन गिव यूनिटी टू दीज डाइवर्सिटीज़, या केवल डेमोक्रेसी ही है जो इन सभी विविधताओं को एक कर सकता है। इट गिव्स द पीपल अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड, और यह लोगों को यूनाइटेड रहने का, यानी कि संयुक्त रहने का, या लोगों को संयुक्त रहने का एक फीलिंग देता है। इन हैविंग इक्वल राइट्स, कि उनके पास समान अधिकार हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और समान अवसर हैं। तो यहाँ पे कहा गया फ्रेंड्स कि जो डेमोक्रेसी है ये भारत जैसे कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही विविधताएं हैं। लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं और अलग अलग कल्चर को, अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले हैं। तो ये केवल डेमोक्रेसी ही है जो इन्हें एक कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि पीपल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ के लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। वी कैन कॉल इट अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, और हम भारत को विविधताओं वाला देश भी कह सकते हैं। इट इज़ ओनली डेमोक्रेसी दैट कैन गिव यूनिटी टू दिस डाइवर्सिटीज़, या केवल डेमोक्रेसी ही है जो इन विविधताओं को एक कर सकता है। इट गिव्स द पीपल अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड, या लोगों को संयुक्त रहने की फीलिंग देता है। इन हैविंग इक्वल राइट्स, और उन्हें यह भी फीलिंग देता है कि उनके पास समान अधिकार हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और समान अवसर हैं। दो इट इज़ द मेजॉरिटी दैट रूल्स इन अ डेमोक्रेसी, भले ही डेमोक्रेसी का ये सिस्टम है कि जिनके पास मेजॉरिटी होती है, जिनके पास ज़्यादा वोट होते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। द माइनॉरिटी कांट बी डिनाइड, लेकिन जिनके पास कम वोट है उनको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई राइट्स नहीं है। तो इसका डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या है कि जिनके पास ज़्यादा वोट होते हैं वही लोग सरकार बना सकते हैं। जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट होगा वो सरकार बना सकता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास माइनॉरिटी होती है, जिनके पास कम वोट होते हैं, उन्हें बिल्कुल इनकार किया जा सकता है। दो इट इज़ द मेजॉरिटी दैट रूल्स इन अ डेमोक्रेसी, भले ही ऐसा है डेमोक्रेसी में कि जिनके पास मेजॉरिटी होती है, अधिकांश वोट होते हैं, केवल वही सरकार बना सकते हैं। द माइनॉरिटी कांट बी डिनाइड, लेकिन उन लोगों को भी इनकार नहीं किया जा सकता है जिनके पास कम वोट है, माइनॉरिटी है। द माइनॉरिटी कैन प्रोटेस्ट इफ़ दे फील दैट एनी इनजस्टिस इज़ बीइंग डन टू देम, यानी कि कम वोट वाले भी, माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इफ़ दे फील, यदि उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है दैट एनी इनजस्टिस इज़ बीइंग डन टू देम, कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है। यदि माइनॉरिटी वाले लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो भी इसका विरोध कर सकते हैं। ये भी हक दिया गया, ये भी अधिकार दिया गया है माइनॉरिटी वाले लोगों को। 10 वी कैन से, अब यहाँ पे इसका एंडिंग लाइन है कि 10 वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको कंक्लूजन भी समझ सकते हैं कि 10 वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर द गुड ऑफ ऑल द पीपल, कि डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा रूप है जो सभी लोगों की भलाई के लिए है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक प्रकार का ऐसा सरकार है दैट इज़ फॉर द गुड फॉर ऑल द पीपल, जो सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं और बहुत ही इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इस बार भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। Thanks for watching.